हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 31st क्वेश्चन तक कर लिया है। ठीक है, और ये 31st क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस वीडियो में करा था। आज से अपन लोग इसका 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करेंगे पूरी की पूरी एक्सरसाइज। एंड इन सारे क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, सेम इंटीग्रेशन करना है। और एक ऐसा इंटीग्रेशन है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन है। एक सेकंड रुक जाना। तो 32nd क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि हमें क्या करना है यार, प्रूफ करना है किसको, आपका LHS है, जिसको आपने इंटीग्रेट करना है किसके बराबर, 2/3 प्लस log 2/3। तो इन दिस क्वेश्चन आपको सिंपली इसका आंसर निकालना है, जो कि इसके बराबर आना चाहिए इंटीग्रेट करने के बाद, और कुछ कार्य नहीं करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले LHS को पकड़ते हैं, बिकॉज इंटीग्रेट करोगे आप इसको। तो विल टेक LHS। LHS लेने के बाद आप देखोगे ये फंक्शन किस फॉर्म में है आपका। आप देखोगे एक रैशनल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है आपका, रैशनल फंक्शन। आपको चेक करना है कैसे, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर कैसे है, बिकॉज इसकी जो डिग्री है ऊपर की नीचे वाले से क्या है, कम है। ऐसा होता है तो फंक्शन को हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलते हैं। फिर उसका चेक करो ये कौन सी फॉर्म है। नीचे आप देखोगे एक्स स्क्वायर, एक फैक्टर है एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का जीरो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये एक फैक्टर इसके पॉसिबल है ना। आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म है, px प्लस क्यू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर एक्स प्लस बी। ठीक है, कुछ ऐसी वाली फॉर्म है कि आपके पास कैसे फैक्टर है, नीचे तीन लीनियर फैक्टर। कितने फैक्टर है, तीन लीनियर फैक्टर है, जिनमें से जो एक फैक्टर है आपका, एक फैक्टर ये है, ठीक है, और जो बाकी के दो फैक्टर्स हैं वो दोनों के दोनों सेम। मतलब है तो तीन फैक्टर्स, जिनमें से दो फैक्टर क्या बच्चे आपके सेम है, दैट इज एक्स प्लस ए, दो फैक्टर्स आपके सेम आ रहे हैं। तो इस टाइप की फॉर्म को हम जो पार्शियल फ्रैक्शन में जब ब्रेक करते हैं तो कैसे लिखा जाता है, हम लिखते हैं भाई a अपॉन, सबसे पहले आप लिख दो एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी। ठीक है, इस लीनियर फैक्टर के लिए आपने केवल सी अपॉन एक्स प्लस बी ले लेना है। क्लियर है बात। आप इसको क्वाड्रेटिक वाली जो फॉर्म थी, जो डिफरेंस मतलब आपका फर्दर सॉल्व नहीं होती, उससे कंफ्यूज मत होना। ये वो नहीं है कि अगर आप इसको मान के चल रहे हो भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। बिकॉज आप देखोगे एक्स स्क्वायर का जीरो पॉसिबल है, जो कि क्या होता है, जीरो। ठीक है, अगर नहीं हो रहा होता, इसके रियल रूट्स नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, दूसरी फॉर्म होती है, हम इंस्टेड ऑफ ए बी सी क्या लिखते थे, बी एक्स प्लस सी लिखते थे। लास्ट वाली फॉर्म में आप लोग देख सकते हो उसको। ठीक है, आएंगे क्वेश्चन तो देख लेंगे उसको। अच्छा, अब हमने क्या करा, इस तरीके से इसको ब्रेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको ले लो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 को। तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1। अब आप बच्चे एलसीएम लेंगे। यहाँ पे एलसीएम जैसे ही लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 1, b इंटू एक्स प्लस 1, c इंटू एक्स स्क्वायर। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। तीनों का एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। यहाँ एक्स था तो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर था, नीचे एलसीएम क्या था, नीचे एलसीएम आता बेटा आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 आता, तो इसलिए आपने एक्स से मल्टीप्लाई करा और एक्स प्लस 1 एज इट इज आएगा। एक्स स्क्वायर था नीचे, तो यहाँ पर केवल एक्स प्लस 1 से और यहाँ एक्स स्क्वायर से। क्लियर है बात। आगे फिर आप लोग क्या करते हो, आप देखोगे यहाँ पर आपके पास दो जीरोज हैं। ठीक है, एक तो जीरो क्या होगा, एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे, ये जीरो हो जाएगा, और एक एक्स प्लस 1 है, इसका जीरो क्या होगा, -1। तो दो आपको एक्स की जो सब्स्टिट्यूशन वाली वैल्यू पता ही है। आप लोग डायरेक्ट अगर इस एक्सरसाइज में हो, ये क्वेश्चन देखने आए हो, अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता तो दिक्कत आएगी, इसलिए आप पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज कर लीजिए भाई साहब। ठीक है, आपको प्रॉब्लम आ रही है अगर इन क्वेश्चंस को करने में, तो आपको जो पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 7 पॉइंट कितनी है, 4 है। हाँ, तो 7.4 आप जरूर करो। वो नहीं आ रही है तो फिर इस क्वेश्चन को भी आपको करने में परेशानी होगी, तो उस एक्सरसाइज को करो तो आराम से इस क्वेश्चन को कर जाओगे आप लोग। अब आपने करना है, लेट करना है ना, एट एक्स इक्वल टू 0 रख लो यार। एक्स की वैल्यू 0 रखने पर क्या होगा बच्चे, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। आपको b आ जाना है आपके पास। तो 1 बराबर आपका 0 प्लस, तो b कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। और अगर आप x की वैल्यू का लोगे आप -1, बिकॉज आपने क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर के नीचे वैल्यूज है ना, ये x के जो इनके डिनोमिनेटर में है, ये जो फैक्टर्स हैं, इनके 0 आप चेक करते हो। इनका 0 क्या है, एक तो 0 है, इन दोनों का 0 0 है, x की वैल्यू 0 रखोगे, इसका 0 क्या -1, तो आप वो x की वैल्यू रखते हो, तो आपके पास अपने आप ही ABC जो कॉन्स्टेंट है आने लग जाते हैं। -1 रखा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, तो 1 बराबर ये भी 0 प्लस c इंटू -1 का स्क्वायर
तो बेटा c कितना आ जाएगा, अगेन c आ जाएगा 1। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, x 0 हो गया, x इक्वल्स टू -1, दो ही जीरो थे आप रख चुके हो। अब आप क्या करो, एक नंबर अपनी मर्जी से रख लो। अपनी मर्जी से क्या रखोगे आप लोग, 1 रख लो। चलो 1 रखा तो 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2a प्लस b की वैल्यू 1 आई थी, 1 + 1 2, c की वैल्यू 1 आई थी, 2 + 1 3, इधर आ जाएगा माइनस का 3/2। a की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे आपका, माइनस का, एक सेकेंड, 2 1 3 इधर आएगा ना, माइनस होगा, सॉरी, 2 + 1 3 इधर आएगा, माइनस का 3 + 1 माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ए कितना आ रहा है बच्चे आपका, -1 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे आप इंटीग्रेट करने के लिए, इसको हटा देते हैं हम। हमें बच्चे इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 3, या सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं 1/x² इंटू x + 1 को। आप इसको अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप सेकेंड। तो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को मैंने कैसे लिखा, a/x + b/x² + c/x + 1, जहां पर a b c के वैल्यू मेरे को पता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा -1/x + b/x² + c/x + 1। इनको बच्चा आपने करना है इंटीग्रेट कर लेना। -1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -log mod x। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे, -1/x हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा प्लस log mod x + 1। ये log में, ये भी log में। ठीक है, तो log a - log b कितना हो जाएगा, log a/b log x + 1/x mod के अंदर -1/x। ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन होने के बाद वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है सर, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए ना आपको, तो i। तो i कितना है बच्चा आपका, आपको इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 3 dx x² इंटू x + 1। अभी अभी आपने इसका इंटीग्रेशन करा, कितना आया सर, ये आया log mod x + 1/x -1/x। बट आपने इस पर लिमिट नहीं लगाई, लिमिट लगाओगे तभी तो फाइनल आंसर आएगा सर, बिकॉज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो लिमिट लगाओ, पहले लगाओगे अपर लिमिट, तो हो जाएगा 3 + 1 4/3 4/3 -1/3, फिर -1 रखोगे, ये हो जाएगा log 2/1 log 2। ओके, 1 रखोगे ना x की जगह, तो माइनस का 1 आएगा ना, 1/1 1 रहेगा। ठीक है, अभी माइनस साइन अंदर रखते हैं, तो ये हो जाएगा log 4/3 -1/3 माइनस का log 2 प्लस का 1। log 4/3 और माइनस log 2, आप क्या करोगे बच्चे, इसको log a - log b क्या होता है, log a/b log 4/3 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे log a, ये b अपॉन पे आ जाएगा। -1/3 + 1 कितना है, -1 + 3/3 विल बी फाइनल आंसर log 2/3 प्लस 2/3। ये किसके बराबर आ गया आपका, RHS, हेंस प्रूव्ड। पॉज करके कॉपी करेंगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 33 है, वो करते हैं हम लोग। इसमें आपसे बोलता है 0 से लेकर 1 x इंटू e की पावर x dx, इसको इंटीग्रेट करना है और इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग LHS ले लेते हैं। टेकिंग LHS, आपने देखा बच्चे यहाँ पर क्या है, अब तो यार इतना आपने इंटीग्रेशन कर लिया, आपको आइडिया हो गया होगा कि मुझे करना क्या क्या लगाना है। यहाँ पे हम स्ट्रेट अवे क्या लगा देंगे, यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा दोगे। फंक्शन इंटू फंक्शन हो रहा है ना, एल्जेब्रिक फंक्शन इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और आइलेट क्या कहता है, जो हमारे पास बाई पार्ट का एक फॉर्मूला है, वो बताता है किसको फर्स्ट और किसको सेकंड फंक्शन लेना है। वो बताता है आपको कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा सेकेंडली आता है और उससे पहले तो जो है वो फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और बात यहाँ पर क्या निकल के आ रही है कि हाँ, ये बाई पार्ट का क्वेश्चन है, ये भी अगर आपको नहीं आती तो बाई पार्ट आप लोग करिए भाई साहब। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप सोच रहे हो करना ही कैसे, होपलेस है कि भाई अब क्या करें, फॉर्मूला कौन सा होता है, अभी भी आपको नहीं पता, क्वेश्चन नंबर 33 चल रहा है मिसलेनियस का, तो यू हैव टू डू बाई पार्ट्स वाली एक्सरसाइज ढंग से वापस से। चलो जी, वापस आते हैं इस पे, बाई पार्ट लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलग से इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। x इंटू e की पावर x, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, बाई पार्ट लगाया आपने। ये सेकंड फंक्शन, दिस इज फर्स्ट। कैसे करते हैं, पहला फंक्शन आज इट इज, देन हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं e की पावर x को, दूसरे फंक्शन को माइनस, फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं पहले फंक्शन को, इंटीग्रेट करते हैं दूसरे फंक्शन को, जो आता है वापस को उसको इंटीग्रेट करते हैं।
e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो ये हो जाएगा x इंटू e की पावर x माइनस x का डेरिवेटिव 1 होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, वापस इंटीग्रेशन, यही आएगा, कुछ अलग नहीं। तो आपने ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना है। तो सर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर x, लिमिट लगेगी 0 से लेकर 1, इसका इंटीग्रेशन ये करा ना आपके सामने, 1 रख लो जहां जहां ये है, माइनस फिर 0 रखोगे, 0 इंटू ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0, ठीक है। ई की पावर 1 और ई की पावर 1 क्या होता है, ई होगा ना, 1 इंटू, तो ई की पावर 1 से ई की पावर 1 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 0 इंटू सम, माइनस इंटू समथिंग विल बी माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, ई की पावर 0 क्या होगा 1, तो आगे सर ये RHS के बराबर, हेंस प्रूफ, ठीक है। 0 इंटू ई की पावर 0 0 हो जाएगा ना, ये इसको माइनस करेगा 0, ये भी 0 है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ई की पावर 0 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ई इज नंबर बिटवीन 2 एंड 3 समवट, ठीक है, तो उसकी पावर 0 क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको, ओके। नेक्स्ट सवाल है माइनस से 1 से 1 x की पावर 17 cos की पावर 4x dx इक्वल्स टू 0, आपको इसको प्रूफ करना है। अच्छा, यहां जैसे ही आपने देखा कि लिमिट माइनस ए से ए दिखी, तो आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए प्रॉपर्टीज, आपको लिमिट्स क्या दिखी, माइनस ए से ए दिख गई ना, ठीक है, तो आपको दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, प्रॉपर्टीज। और एक तो क्वेश्चन है cos की पावर 4x x की पावर 17 इतना बड़ा बड़ा आ रहा है, तो दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए, इतना तो भाई यहाँ पे क्या ही बाई पार्ट लगाऊंगा, बाई पार्ट तो छोटे छोटा x स्क्वायर होता तो भी लगाता, ठीक, x की पावर 17 कर दिया तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अपन लोग क्या करेंगे, आपका स्टेट अबे पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी भैया आपने, रिकॉल कराता हूं मैं, माइनस ए से fx dx, ठीक है, किसके बराबर होता था, या तो ट्वाइस ऑफ 0 से fx dx के बराबर होता था, कब, जब आपका fx इज इवन फंक्शन, fx कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, और ये 0 के बराबर होता था जब fx इज ऑड फंक्शन, सॉरी माइनस ए से, ठीक है, माइनस ए से fx dx है, तो fx क्या रहेगा आपका, ऑड फंक्शन रहेगा, क्लियर है बात। अच्छा, ऑड फंक्शन क्या होता है, जब f माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, माइनस एफ एक्स, तो फंक्शन को हम ऑड बोलते हैं, और f माइनस एक्स अगर किसके बराबर आ जाए, fx, तो आपका इवन फंक्शन होता है। इतनी बात सर क्लियर है आप लोग को। एक प्रॉपर्टी थी, लास्ट प्रॉपर्टी थी आपकी, ठीक है, प्रॉपर्टीज वाली जो एक्सरसाइज थी वहां पे। तो सबसे पहला काम आप क्या करो, अपने फंक्शन को लिखोगे, fx फंक्शन है आपका x की पावर 17 cos 4x, अब आपने x की जगह माइनस एक्स रखा, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स की पावर 17 cos 4 माइनस एक्स, जैसे cos माइनस एक्स तो क्या होता है, cos x होता है, ये माइनस एक्स की पावर 17 क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, आप ऐसे लिख सकते हो उसको, cos की पावर 4x, ये चीज किसके बराबर थी, fx के बराबर, तो आपका क्या आ रहा है भाई, f माइनस एक्स किसके बराबर आ रहा है, माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इट इज अ ऑड फंक्शन, तो देयरफॉर fx इज ऑड फंक्शन, देन यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टीज है, माइनस ए से fx dx क्या होगा 0 व्हेन fx इज ऑड फंक्शन, कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। तो ये अगर ये क्या था आपका, इसको आपने आई मान रखा है, इसको आपने आई मान रखा है, LHS लिया आपने, LHS को आपने आई मान रखा है, -1 से 1 x की पावर 17 cos की पावर 4 dx, तो आप लिखोगे आई की वैल्यू क्या लिख लोगे, सीधा 0 बराबर आपकी RHS, ठीक है। पॉज करके आराम से इसको कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं बेटा। इसमें आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 sin क्यूब x को, और आंसर क्या आना चाहिए आपका 2/3 आना चाहिए, ठीक है। sin क्यूब x दिख रहा है ना, तो याद करो यार, अपने पास एक फॉर्मूला था sin 3x का, उसमें sin क्यूब x आता था। मैंने आपको जब सेकंड एक्सरसाइज कराई थी तब मैंने आपको बताया था, सेकंड नहीं सॉरी थर्ड एक्सरसाइज, तब आपको फॉर्मूला बताया गया था sin 3x, ये किसके बराबर होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब कभी कंफ्यूजन होती है, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, तो अब ऐसे याद करो, साइन पहले आता है फिर कॉस आता है, ये मान के चलो, साइन पहले फिर कॉस ही तो आता है। जब हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, पहले साइन थीटा आता है, तो साइन पहले आता है
साइन का करेगा सीक्वेंस को फॉलो करेगा, पहले 3 आएगा फिर क्या आएगा उसमें 4 आएगा, 3 और 4 आएगा, बड़े नंबर के साथ पावर बड़ी लगेगी, ये याद कर लो इस तरीके से, 4 के साथ क्यूब लगेगा, ठीक है। और साइन पहले आता है तो वो एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा 3 फिर उसके बाद 4, ठीक है। 3 के साथ साइन एक्स और 4 के साथ साइन क्यूब एक्स। ऐसे अगर मैं cos 3x बोलूँ आपसे तो cos 3x जस्ट क्या होता है, ये चीज इधर आती है ये चीज उधर चली जाती है, बट cos आएगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। बात क्लियर है बेटा? हाँ, अब बात करते हैं फिलहाल इस पे। अब यहां देखोगे जो साइन क्यूब एक्स है इस फॉर्मूले से, साइन क्यूब एक्स किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? साइन क्यूब एक्स बराबर होगा, आप इसको यहां ले जाओ, इसको यहां लाओगे तो 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। एक्चुअल में ये फॉर्मूला आपको क्या दे रहा है, एक रिलेशन दे रहा है कि जो क्यूब फंक्शन है साइन का, ये इसको साइन के तो लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा है, बिकॉज साइन क्यूब एक्स का कोई डिफरेंस इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर एक्स को पढ़ा है। साइन स्क्वायर एक्स होता तो हम इसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? कॉस की फॉर्म में। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है ना, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला किसकी टर्म में होता है? साइन स्क्वायर एक्स की भी टर्म में होता है, कॉस स्क्वायर एक्स की भी टर्म में होता है, तो बहुत प्यारा सा फॉर्मूला वो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को कॉस टू एक्स में कन्वर्ट करता है। क्यूब आ जाए तो ये फॉर्मूला है सर आपका, तो आप क्या करेंगे, इस एंटी का इस्तेमाल करेंगे सर, ठीक है। इसको यहां ले आता है, तो आप क्या करोगे, 0 से π/2 ये लिखा आपने, अब आप क्या करोगे, यहां पर आपने लिखा, इसको नीचे लेते हैं थोड़ा, यूजिंग हमने लिया क्या, LHS, टेकिंग LHS 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स dx, ये किसके बराबर है जी आपका? I के बराबर है, तो I कितना आ जाएगा सर आपका? 0 से π/2, इंस्टेड ऑफ दिस साइन क्यूब एक्स आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, आप लिखोगे 3 sin है माइनस साइन 3x अपॉन 4। आप बच्चे 4 कॉमन ले लोगे, सिंपली आपको किसको इंटीग्रेट करना है? साइन एक्स को। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, हाँ, माइनस कॉस एक्स माइनस 3 cos x, साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस कॉस 3x, फिर 3x का डेरिवेटिव विल बी 3 और 3 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, 1/4 आप बाहर ही रखेंगे। अब आप क्या करोगे, लिमिट लगा दो 0 से π/2, ठीक है। तो I बराबर हो जाएगा जी 1/4 तो बाहर रहना, अपर लिमिट लगेगी सबसे पहले तो π/2, तो माइनस का 3 cos π/2 प्लस cos 3 इंटू 3 π/2 अपॉन 3, पूरे के नीचे 3 है, फिर लगाओगे 0 रख दोगे, हो जाएगा माइनस का 3 cos, और एक बाहर भी माइनस रहेगा, माइनस का 3 cos 0 प्लस cos 0 अपॉन 3, ठीक है। थोड़ा ब्रैकेट को ना ध्यान से रखना आप लोग, बिकॉज अपर लिमिट लगा रहे हो, ये लगा, फिर जब आप 0 लगा रहे हो लोअर लिमिट माइनस करके, फिर जो लोअर लिमिट लगा रहे हो उसको ब्रैकेट में रखो, माइनस की साइन की गलती हो जाती है क्योंकि बच्चों से यहाँ पे। तो I बराबर हो जाएगा सर 1/4, अच्छा cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 0 होता है, तो हो जाएगा 0 प्लस ये कितना है, अब ध्यान से एक चीज समझो, ये 90 है, 90 का मल्टीपल तो आ रहा है 9π/2 आ रहा है ना, तो 9π/2 कहां लाई करेगा? इसी एक्सेस पे, इस एक्सेस पे cos हमेशा क्या होता है? 0 होता है। y एक्सेस पे cos हमेशा क्या रहेगा? 0। x एक्सेस पे cos अगर यहां पर है, cos जैसे 2π, और इवन आपके क्या आ रहे हैं? पाई के मल्टीपल्स आ रहे हैं, 2π 4π 6π ऐसा आ रहा है, तो cos 2π 4π 0 इन सबकी वैल्यू 1 रहती है, cos 3π 5π 7π इन सबकी वैल्यू -1 रहती है, बट cos π/2 3π/2 5π/2 7π/2 9π/2 जब जब आप y एक्सेस पे होगे तो आपकी जो वैल्यू रहेगी बच्चे वो क्या रहने वाली है? हमेशा 0 रहेगी। यहाँ पे 1 और -1, और यहाँ cos की वैल्यू क्या रहती है? 0। ऐसी साइन के साथ अगर हम बोले, साइन यहाँ 0 रहता है और यहाँ पे 1 और -1 रहता है, क्लियर है बात? तो यहाँ पर बच्चे आपका क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 0 अगेन, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 0/3 विल बी 0, माइनस cos 0 की वैल्यू सर 1 होती है, माइनस का 3, फिर cos 0 की वैल्यू 1/3, ठीक है, ओके। ये तो सर 0 हो गया पूरा, बचा 1/4 इंटू, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 3 3 9, माइनस का 9 प्लस 1 माइनस का 8, ये हो जाएगा प्लस का 8/4,
3, तो आई कितना आ रहा है आपका 2/3 आ रहा है कैंसिल करके, ठीक है। बराबर किसके हो गया जी RHS, ये प्रूव करना था LHS RHS के बराबर। पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं बेटा, इसमें भी हमें प्रूव करना है अगेन, इसको इंटीग्रेट करके 1 - log 2 के बराबर लाना है। अच्छा अब यहां पर देखो आप लोग, सबसे पहले क्या ले लोगे LHS, ठीक है, टेकिंग LHS 0 से π/4 2 tan क्यूब x dx। tan क्यूब x है ना, आपको दिख रहा है। आप इसको ना दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका क्या कहता है, tan क्यूब x दिख रहा है तो मुझे यार tan स्क्वायर x अगर मिल जाए तो मेरे दिमाग में कुछ क्लिक कर सकते हैं। tan स्क्वायर x इंटू tan x अगर मैं इसको कर दूं तो कुछ बन सकता है, बिकॉज tan स्क्वायर x को आप फिर किस में कन्वर्ट कर सकते हो, sec स्क्वायर x में, जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो यार दिस वे, कि आपने क्या करा सर, इसको ऐसे लिखा, ऐसे tan क्यूब x में अलग से ले लेता हूं, चलो tan क्यूब x है, इसका इंटीग्रेशन हम अलग से करते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं tan x इंटू tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है। बट tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आप जानते हो, नहीं जानते, इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, sec स्क्वायर x - 1 लिख सकते हो भाई, ये एंटी थी ना बेटा, 1 + tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो आपके पास tan स्क्वायर x किसके बराबर आ जाएगा, फाइन, इसके बराबर आ जाएगा। ये आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अब बोलोगे आपके दिमाग में कैसे क्लिक करा सर, आप tan क्यूब x को कैसे ब्रेक कर रहे हो। देखो सब्स्टिट्यूशन तो अगर मैं tan x को t ले लूंगा, एक sec स्क्वायर x बनेगा, क्या करूंगा मैं उसका, sec स्क्वायर x तो है नहीं कहीं कैंसिल करने के लिए, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो बिकॉज 1 sec स्क्वायर x बनेगा ना, तो नीचे वो प्रॉब्लम आएगी। तो हमने क्या करा सर, आपका tan क्यूब x को tan x इंटू tan स्क्वायर x में कन्वर्ट कर दिया। tan स्क्वायर x को मैं sec स्क्वायर x में क्या कर सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ, ये मैं कोशिश करूंगा सर। ऐसा ही क्वेश्चन ना आपका, इससे थोड़ा सा मिलता है, पावर थोड़ी सी एक बढ़ गई थी, 7.3 एक्सेस में 10 की पावर 4 x है वहां पाएंगे, हाँ, तो वहां पर भी हम कुछ ऐसे ही कर रहे थे क्वेश्चन। तो देखो जब आपने क्वेश्चंस कर रखे ना टाइप ऑफ दैट, तो आपका दिमाग वैसे उसी डायरेक्शन में चलता भी है। अब आपने प्रैक्टिस ही नहीं करे तो फिर चलेगा नहीं, ठीक है। तो आपका दिमाग अब चलने लगा, आप tan स्क्वायर x लिख दिया, फिर आप देखोगे यार tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पता, tan x का पता है, इट इज log mod sec x। तो अब tan स्क्वायर x को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें यार, sec स्क्वायर x - 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा tan x इंटू sec स्क्वायर x माइनस tan x, ये tan x है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो बेटा, tan x का इंटीग्रेशन तुम जानते हो, इसका इंटीग्रेशन कर नहीं सकता आराम से। tan x को अगर तुम t ले लो तो क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x आ जाएगा, इसको t सब्स्टिट्यूट करके आराम से हो जाना। tan x का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है log mod sec x होता है। क्लियर हो रही बात आपको। तो सर इसको क्या कर लेते हैं अपन लोग, यहाँ पे इसको अलग से ले लेते हैं, इसको मैंने I1 मान लिया, तो I1 क्या हो जाएगा जी आपका, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec स्क्वायर x। आपने tan x को क्या ले लिया, t ले लिया सर, तो आपके पास dx कितना आ गया, dt अपॉन sec स्क्वायर x। तो I1 कितना आ गया जी आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ tan x को t माना था, sec स्क्वायर x कट गया dt, तो t का इंटीग्रेशन कितना होता है सर, t स्क्वायर बाय 2, t कितना है तुम्हारा tan x था, तो tan स्क्वायर x बाई 2 आ गया, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया सर आपका, tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस इसका क्या आ जाएगा, log mod sec x, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको यहां पर ले आते हैं सर, ये i के बराबर था आपका, तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 को बाहर निकालो, इसका इंटीग्रेशन अब ये भी करा हमने पूरा का पूरा ये, ठीक है। ये आपका फर्स्ट और सेकंड बोल सकते हो, फ्रॉम 1 and 2 आप बोल सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन आया सर आपका tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस log mod sec x, लिमिट 0 से लेकर π/4 लगाएंगे आप लोग। 2 पहले रखा π/4, तो हो जाएगा tan स्क्वायर π/4 बाई 2 माइनस log mod sec π/4, ठीक है, माइनस tan 0 ब्रैकेट में लेंगे इसको, tan 0 बाई 2 माइनस tan स्क्वायर log mod sec 0 ब्रैकेट क्लोज। tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1, ये क्या रहेगा आपका 1/2,
सेक पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है? √2। क्या होती है? √2 होती है। तो हो जाएगा √2, ओके, माइनस tan 0 की वैल्यू 0, सेक 0 की वैल्यू 1, तो log 1 तो क्या हो जाएगा जी आपका 0। ये √2 है ना, √2 को क्या लिख सकते हो यार आप लोग? log 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। 2 इंटू ये हो जाएगा 1/2 माइनस ये पावर पहले बाहर आ जाएगी, एक प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे, log a की पावर n किसके बराबर होता है? n log a के बराबर होता है। तो हो जाएगा 1/2 log 2। ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 1 माइनस log 2। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, एक छोटा सा मैं हिंट आपको दे रहा हूं, आप इस तरीके से अगर करना चाहते हो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। tan क्यूब x है, इसको आप क्या लिख सकते हो? sin क्यूब x अपॉन cos क्यूब x, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। आप cos x को क्या ले सकते हो? t ले लोगे तो आपके पास dx कितना बचेगा बेटा? माइनस का dt अपॉन sin x, cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x होता है, ठीक है। तो होगा कैसे? ये हो जाएगा sin, ये t का क्यूब हो जाएगा, t क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा sin क्यूब x, dx के लिए लिखोगे आप dt अपॉन माइनस dt अपॉन sin x, इससे कैंसिल करोगे sin स्क्वायर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर x हो जाएगा। देखो आप देखोगे यार मेरे पास तो यार sin स्क्वायर x है और ये सब t में बदल गया है, तो क्या मैं sin स्क्वायर x, और मैं जानता हूँ cos x t के बराबर है, क्या कोई तरीका है sin स्क्वायर x को cos में कन्वर्ट करा सकता है? हाँ जी, आप इसे लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर x t क्यूब, माइनस साइन मल्टीप्लाई होने का तैयार है, इसको dt। अब इसको क्या लिख सकते हो? माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर होगा ना, इसको आप लिख सकते हो टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी क्यूब dt, ठीक है। अब आप इस टी क्यूब को दोनों के नीचे स्प्लिट कर दो, अलग अलग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी क्यूब, इन दोनों का आपको इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? फिर जो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log mod t, और यहां क्या हो जाएगा? प्लस का t की पावर 2 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर, ठीक है। t किसको माना था तुमने? cos x को माना था। तो फाइनली तुम्हारा जो ये इसका इंटीग्रेशन आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है? इसका इंटीग्रेशन आ रहा है log mod cos x प्लस 2 अपॉन cos स्क्वायर x। हाँ हाँ, लिमिट अब लगाओगे आप लोग, मैंने इंटीग्रेट करके दिखा दिया आपको बाय यूजिंग दिस। ये एक्चुअल में 1 अपॉन ये सेक स्क्वायर x अपॉन 2 आ रहा है, फिर आप लिमिट लगा दोगे सर आप, ठीक है जी। आंसर विल रिमेन सेम। जो आपको मेथड इजी लग रहा है उससे कर सकते हो, बहुत सारी कॉपी कर लो, आप ऐसे इंटीग्रेट कर लो या फिर ऐसे कर लो। 37 क्वेश्चन करते हैं बच्चे इंटीग्रेट। इसमें क्या करना है हमें? साइन इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करके π/2 - 1 के बराबर लेके आना है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम साइन इनवर्स एक्स को अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है अकेला, कोई नहीं उसके साथ यहाँ पे, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे सर? इसको बाय पार्ट से कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें? 1 से, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और 1 मेरा हो जाएगा सेकंड फंक्शन। 1 एक्ट लाइक अ एल्जेब्रिक फंक्शन, किसकी तरह काम करेगा? एल्जेब्रिक फंक्शन की तरह काम करेगा, ठीक है जी। तो आप एक तरीका ये भी है, और अगर आपको इनवर्स हटाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप भाई साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लो? t मान लोगे, तो आपका x किसके बराबर आ जाएगा? साइन t के बराबर आ जाएगा। x किसके बराबर आ जाएगा जी? आपका साइन t के बराबर आ जाएगा। एंड फिर दूसरा काम आप क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dt कितना आ जाएगा बच्चे? आपका dt विल बिकम, सॉरी, dx किसके बराबर आ जाएगा आपका? ना डिफरेंशिएट करेगा साइन t का तो प्लस होता है ना, cos t, क्या हो जाएगा? cos t dt हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो इसको। आप अगर यहाँ सब्स्टिट्यूशन करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसकी जगह x की जगह साइन t रखा और dx की जगह cos t dt आ गया,
इंटीग्रेट करा तो कितना आ रहा है सर आपका आंसर फाइनली? इट विल बी टी इंटू कॉस टी। ठीक है, इस पे भी आप क्या लगाओगे? लगाना बाई पार्ट ही है दोनों फॉर्मूले, इस पे भी बाई पार्ट लगाओगे और इस पे भी आप क्या लगाओगे? बाई पार्ट लगाओगे। नाउ इट्स ऑन यू, आप इससे करना है तो इससे करना चाहते हो, इससे करोगे इससे करोगे? इससे करेंगे आप लोग सर, मेजोरिटी बताओ, अभी लोकतंत्र की बात है, किससे करें? इससे करें इंटीग्रेट, इसको करूं, इसको करूं, इसको? जल्दी बताओ, इसको करें? हाँ, इसको दिमाग में पहले ये आया तो तुम्हें सलमान खान नहीं बनोगे दिल में पहले वो? हाँ, दिल में आता हूँ, दिमाग में नहीं। चलो सर ठीक है, बट टेस्ट में नहीं आता हूँ ये सही है। चलो इसको करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन ये, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? बाई पार्ट क्या कहते हैं? पहले फंक्शन को आपने एज इट इज लिखा, फिर आप क्या करते हैं बेटा? आप लिखोगे इसको क्या? इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट दैट इज dx माइनस, फिर आप क्या करते हैं? साइन इनवर्स x का क्या करते हैं बच्चे? डेरिवेटिव करते हैं, इनटू इंटीग्रेट करते हैं आप कांस्टेंट को, फिर जो भी आएगा वैल्यू उसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे आप। 1 का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, तो यहां आ जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x, ओके, माइनस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है आपको? ये चीज यहां दिखा। अब आप देखोगे अगर मैं इसको t ले लूं तो ऊपर क्या आ जाएगा? x मिल जाएगा उसमें, तो आप यहां पर वही काम करोगे। आपने करा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने t ले लिया, तो बेटा आपके पास dx कितना आ जाएगा? dx आ जाएगा माइनस का dt अपॉन 2x आ जाएगा। क्लियर है? तो आप dx लेके माइनस का dt अपॉन 2x लिखोगे। आयुष गुस्सा तो नहीं होगा? मेरे मेथड से नहीं करा है बोल रहा हूँ, आप बड़े चिड़चिड़े मन से देख रहे हो इसको, ठीक है ना? ये कहोगे तो मैं करा दूंगा इससे भी यार। तो x की जगह आपने कुछ नहीं लिखना क्योंकि कटेगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह t आ जाएगा बेटा, dx की जगह माइनस का dt अपॉन 2x। तो सर x से x आपका कैंसिल, 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है? 1 अपॉन या 2 रूट टी? केवल 2 रूट टी, वेरी गुड, 2 रूट टी होता है, याद करने को बोला ना। 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 रूट टी, याद कर लो। और अगर मैं तुमसे कहूँ रूट टी का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट टी, ठीक है फाइन। तो यार यहां पर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा x साइन इनवर्स x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट टी। अब t की जगह वापस से क्या डाल दो यार? एक ये 1 अपॉन 2 भी तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, t की जगह वापस से आपने रख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो जी, आपने लिया यहाँ पे LHS, टेकिंग LHS, i बराबर है 0 से 1 साइन इनवर्स x dx। आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, अच्छा इसे फर्स्ट और सेकंड मान लो, इसका आंसर ये है फ्रॉम 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है? साइन इनवर्स x का बच्चे x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पे क्या लग जाएगा आपका? प्यारा सा लिमिट्स लग जानी है। तो हो जाएगा सर 1 रखोगे तो 1 साइन इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 1 विल बी 0 माइनस 0 इंटू समथिंग विल बी 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0। साइन इनवर्स 1 का मतलब है साइन इनवर्स 1 की जगह लिखोगे साइन पाई बाई 2, रूट 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा जी? 0 यार। अरे माइनस, यहाँ पे माइनस का रूट 1 तो रूट 1 ही होता है, 1 ही होता है, तो पाई बाई 2 माइनस 1 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि आपका RHS के बराबर आ रहा है सर। ठीक है, आप लोग ऐसे भी करना है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर ये आएगा। ठीक है, पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं हम लोग। ठीक है, 38 में आप देखोगे आपको क्या मिल रहा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x मिल रहा है, तो dx अपॉन, ऐसा क्वेश्चन ना आपको सब्स्टिट्यूशन वाले में आया था, बट वहां पर क्या होता था, नीचे वाले को हम t लेते तो ऊपर वो चीज आ जाती थी, याद आ रहा है कुछ? नीचे वाले को हम पूरा t लेते तो ऊपर वो आता था, बट यहाँ पर कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। अगर आप इस पूरे को t ले लोगे, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x आएगा, जो ऊपर है नहीं। तो अब ऐसा करता हूँ, ये e की पावर माइनस x है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x हो जाएगा। एलसीएम ले लो बच्चे, ये हो जाएगा आपका e की पावर x ऊपर आ जाएगा। चलो मैं लिख लेता हूँ वापस से,
ये कुछ ऐसा होगा, e की पावर x और e की पावर x को मल्टीप्लाई करो, e की पावर 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, प्लस 1 अपॉन e की पावर x है। इस e की पावर x को आप कहाँ ले जाओ, ऊपर, तो हो जाएगा e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। e की पावर 2x को आप क्या लिख सकते हो, e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से देखो, अगर मैं e की पावर x को क्या ले लूँ, t, तो ये कट जाएगा ना आराम से। तो आपने क्या ले लिया, e की पावर x को क्या ले लिया, t ले लिया आपने। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, dx बचेगा dt अपॉन e की पावर x। तो सर ये अगर i के बराबर था तो बेटा क्या हो जाएगा, i e की पावर x को यही रहने दो, ऊपर वाले को वही रहने दो, नीचे हो जाएगा आपका t स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx की जगह लिखोगे आप dt अपॉन e की पावर x। ये कैंसिल हो गया। 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स t होता है। तो i इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स t, और t की जगह आप क्या लिख दोगे वापस से, e की पावर x प्लस, ऑप्शन है ऐसा कोई, tan इनवर्स e की पावर x प्लस c। ये आप ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या है इसका, पॉज करके कॉपी करेंगे। चलो इसको क्वेश्चन 39 करते हैं बच्चे। इसमें हमें बोल रहा है cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। देखो नीचे क्या दिख रहा है तुम्हें, sin x प्लस cos x दिख रहा है। ऐसा कुछ क्वेश्चन में मिले तो दिमाग में ये आना क्लिक करना चाहिए, अगर मैं इसको t लूंगा तो क्या बनेगा, cos x माइनस sin x बनेगा। वो अगर ऊपर दिख जाए तो मजा आ जाए। तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, cos 2x भी तो कुछ होता है, क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, उसकी एंटी लगाते हैं। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, cos 2x की जगह आपने लिखा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ओके, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, ठीक है। यहां एंटी खोल दो, ये हो जाएगा सर cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x अपॉन sin x प्लस cos x है, इसका होल स्क्वायर है नीचे। आप देखोगे ऊपर क्या दिख रहा है, cos x प्लस sin x ही तो दिख रहा है, कैंसिल आउट होगा। अगर मैं इसको t लूंगा तो ऊपर वाली चीज ही तो आएगी। अब इसको t ले लो यार, sin x प्लस cos x को आपने क्या ले लिया, t लिया, तो आपको dx क्या मिल जाएगा यार, dt अपॉन cos x माइनस sin x मिलेगा, जो कि आपको ऊपर दिख रहा है, ठीक है। कर दिया सर आपने सब्स्टिट्यूशन, तो क्या हो जाएगा आपका भाई, dx की जगह अगर आप ये लिखोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे वाले को तुमने t माना, तो dt अपॉन t कितना हो जाएगा बच्चे आपका, इसका इंटीग्रेशन log mod t प्लस c, और t किसको माना था सर आपने, sin x प्लस cos x को माना था, ठीक है, प्लस c। ऑप्शन में ऐसा कहीं बी ऑप्शन है सर, ठीक है। पॉज करके आराम से कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं यार। 40 क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है एक फंक्शन है a प्लस बी माइनस एक्स, किसके बराबर है यार, एफ एक्स के बराबर है। किसके बराबर है, a प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है। आपसे बोलता है ये किसके बराबर होगा, इसका इंटीग्रेशन, मतलब a से b एक्स एफ एक्स dx, इसको मैं आई मान लेता हूँ। आपसे पूछ रहा है ये इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये क्या आपको किसी प्रॉपर्टी की याद नहीं दिलाता, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी यार, a से b एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, a से b एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है, नहीं होता। तो आपने यार इसको मान लिया पहली इक्वेशन, लगा दी इस पे प्रॉपर्टी यार, तो i बराबर a से b x की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ एक्स की जगह आ जाएगा f a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, dx। ये हो जाएगी तुम्हारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड अभी मत बनाओ, अब इसको क्या कर लो आप ध्यान से। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ वापस से, एफ एक्स क्वेश्चन में बोल रहा है f a प्लस बी माइनस एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, लिख दो वापस से। तो i बराबर हो जाएगा a से b a प्लस बी माइनस एक्स, ये एफ एक्स हो गया सर आपका, क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, क्लियर है। अब क्या होगा सर, इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर दें, एडिंग 1 and 2, तो बेटा i और i ऐड हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना हो जाएगा 2i। दोनों पे लिमिट सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आप लिख दोगे a से b,
फिर आप देखोगे एफ एक्स यहाँ पर भी, एफ एक्स यहाँ पर भी, तो हम क्या कर लेते हैं, एफ एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा बेटा हमारे पास, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा a से b एफ एक्स ए, अच्छा a प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो a प्लस बी को आप बाहर लिख सकते हो और ये 2 नीचे आ जाएगा dx, a प्लस बी बाई 2 a से b एफ एक्स डी एक्स, ऐसा है कोई ऑप्शन? डी ऑप्शन आ गया आपका सर, ठीक है। पॉज करिए, कॉपी करेंगे इसको। तो यहां पर यार आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज समाप्त होती है और अब इस चैप्टर के ना एग्जाम्पल्स बचे हैं बस, ठीक है, जो मुझे कराने हैं आपको। तो वील सी इन द नेक्स्ट वीडियोस, जो अगर हम इंटीग्रेशन की लाएंगे। इसके बाद फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका नया चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। अगर आपको मिसलेनियस की एग्जाम्पल्स चाहिए तो आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में, तो मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। अदरवाइज आप लोग प्रैक्टिस करिए इसको। एंड इसका मैं आपको बताता हूँ 7.7 एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला था, अगर आप लोग को याद हो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा 7 बाई पार्ट के जस्ट बाद वो एक्सरसाइज है, आगे 7.8 होगी, ठीक है, 7 है। तो उसमें आपका ना ये जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, ये आपको याद होना चाहिए, इसका काफी इस्तेमाल होता है वहाँ पे, ठीक है। कैसे होगा हम लोग कल देखेंगे। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ।